आपको पक्का नहीं पता होगा कि टूना मछली की कटी हुई पूंछ के इन पतले टुकड़ों का क्या उपयोग होता है। कर्मचारी इन पतले टुकड़ों को एक एक करके छेद वाले सांचे में डालते हैं और जिन टूना मछलियों की पूंछ काटी जा चुकी है उन्हें काम करने वाली टेबल पर कतार में अच्छे से रखा जाता है। मजदूर लाइन से छेद की गई पूंछों की जांच करते हैं और उन्हें अलग अलग छांटते हैं और फिर उनकी क्वालिटी के हिसाब से उन पर निशान लगा देते हैं। प्रशांत महासागर के गहरे पानी से आने वाली ये एक ग्रेड की टूना मछलियां हैं जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी और ज्यादा कीमत की वजह से काफी पसंद की जाती है। तो क्या आपको पता है कि एस का मतलब क्या होता है? मजदूर छांटी गई टूना मछलियों को क्रेट में भरते हैं, फोर्कलिफ्ट का इस्तेमाल करके उनका वजन करते हैं और फिर उन बक्सों पर गोदाम में रखने वाला नया लेबल लगा देते हैं। टूना मछली तापमान को लेकर बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है। इसके बाद मजदूर हुक की मदद से बक्सों में से टूना मछली को बाहर निकालते हैं और उसे काम करने वाली टेबल पर रख देते हैं। एक दूसरा मजदूर औजारों की मदद से टूना मछली को काटना शुरू करता है। सबसे पहले मछली का सिर काटा जाता है और उसे 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। उसके बाद मछली के शरीर को भी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। फिर मछली के शरीर को बीच से आधा कर दिया जाता है और बीच की मुख्य हड्डी तथा दोनों तरफ के कांटों को निकाल दिया जाता है। इसके बाद यह अगले काम के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ मजदूर मछली के टुकड़ों को एक सैंड पर कस देते हैं। घुमावदार चाकू का इस्तेमाल करके मछली की खाल हटाते हैं और उसे पलट देते हैं। फिर इसके अंदरूनी हिस्से को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। उसके बाद टूना की पूंछ वाले हिस्से को घिसकर साफ किया जाता है और बेकार हिस्सों तथा खून के थकों को निकाल दिया जाता है। इन साफ किए गए मछली के टुकड़ों को आगे भेज दिया जाता है जहाँ इनकी बर्फ पिघलाई जाती है और इन्हें बहुत अधिक तापमान पर भाप में पकाया जाता है। जो टुकड़े वजन में कम होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और केवल सबसे अच्छी क्वालिटी वाले हिस्से को ही बचाकर तरह तरह के डिब्बों में पैक किया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटिक मशीन वाली लाइन के जरिए इसमें अच्छी क्वालिटी का ऑलिव ऑयल और प्राकृतिक समुद्री नमक मिलाया जाता है। इन्हें सील करने और ऊंचे तापमान पर कीटाणु रहित करने के बाद यह पैकिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार हो जाता है। टूना मछली में मिलने वाला DHA उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है जो दिमागी काम ज्यादा करते हैं। यह शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी फैटी एसिड है। अपनी सख्त निर्माण प्रक्रिया के लिए मशहूर इस बाहर से आने वाले टूना कैन को इटली के राज परिवार से भी मान्यता मिली हुई है। इसमें इस्तेमाल होने वाली चीजें बहुत ही साधारण है जो टूना मछली के असली स्वाद को पूरी तरह से बनाए रखती है। चाहे आप इसे ठंडे सलाद के साथ खाएं या फिर अपने मुख्य भोजन के रूप में, यह दोनों ही तरह से बहुत अच्छी लगती है। जिन लोगों को टूना मछली पसंद है वे इसे बिल्कुल न छोड़ें और एक बार जरूर खाकर देखें।